हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने डमी एक्टिविटी तक देखा था। मतलब एक्टिविटी का टाइप और इवेंट का टाइप के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग देखेंगे डमी एक्टिविटी कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ को मैंने ये कल हम लोग देखे थे कि डमी एक्टिविटी एक्चुअल में वो रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग देते हैं। तो आज देखते हैं कि ये डमी एक्टिविटी जो है, डमी एक्टिविटी कौन कौन से रिलेशनशिप को शो करने में काम आता है, ठीक है। तो ये डमी एक्टिविटी जो है सबसे पहले आपका ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप में का क्या मतलब हुआ कि देखिए, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप में आपका ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नोड है आपका, ठीक है। नोड और इवेंट तो हम लोग जानते हैं, नोड क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या है, एरो क्या है, सब अपने को पता है अभी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए पहला ये नोड है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई सा भी दो एक्टिविटी मान लीजिए कि आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लीजिए कि एक्टिविटी ए स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी बी स्टार्ट हुआ, ठीक। तो अब देखिए, अब क्या बोलता है कि अगर ये किसी एक सिंगल नोड से कोई भी दो या दो से अधिक, मान लीजिए यहाँ दो था, अगर और भी आपका मन है तो और भी अगर दे सकते हैं, 3 एक्टिविटी दे दीजिए। मतलब कि कोई भी एक सिंगल नोड से अगर दो या दो से अधिक आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी एक सिंगल इवेंट पर, ठीक है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे ये मान लीजिए सेकंड इवेंट है आपका, ठीक है। तो इसी नोड से स्टार्ट होकर के सब एक्टिविटी गया और सब के सब एक्टिविटी इसी इवेंट पर आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब इसी इवेंट पर आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दो आप नोड ले लीजिए, तो दो नोड के बीच में अगर एक्टिविटी आप शो कर रहे हैं, ठीक है, बस यही दो नोड के बीच में, तो एक सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल एक्टिविटी चलेगा। अगर आपको इसमें आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं देखिए, उसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बी एक्टिविटी ए को मान लीजिए कि आप यहाँ सिंगल ऐसे चला गया। अब बी को शो करने के लिए क्या करेंगे हम कि बी को हम यहाँ पर से इसको हटा के क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इसको यहाँ पर इवेंट लगा देंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी बी था, इसको यहाँ पर आपको एक इवेंट लगा दीजिए, ठीक है। 3, 4, 5 कुछ भी आप नाम नेमिंग आप दे दीजिए अपने मन से। फिर यहाँ से क्या होता कि अब इसको आपको यहाँ इस वाले इवेंट पे इसको कनेक्ट करना था। इस वाले इवेंट पे आप कनेक्ट करने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर से आप डमी एक्टिविटी लगा दीजिएगा। और डमी एक्टिविटी आपको पता है कैसे दिया जाता है, डॉटेड एरो से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम डमी एक्टिविटी क्यों दिए। यहाँ पर अगर हम सिंपल डायरेक्ट एरो दे दिए होते तो क्या होता, तो आपको पता है कि ए नेटवर्क में ए का जब हम बनाते हैं, यानी एक्टिविटी ऑन एरो वाले डायग्राम में क्या होता है कि जो भी एरो है, एरो कोई स्केल पे तो नहीं बनता, लेकिन एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो बताता है कि यहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। और एक्टिविटी जहाँ पर होता है तो आपको ये पता है कि एक्टिविटी को होने के लिए क्या चाहिए, आपको पहला नंबर टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, फिर दूसरा नंबर रिसोर्स का जरूरत होता है, ठीक है। तो अब हम अगर टाइम और रिसोर्स भी लगा रहे हैं और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी मैंने कुछ भी वैसा काम होना ही नहीं है, तो ये तो सही है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं था, तो हम क्या किए कि इसको डमी एक्टिविटी दिए, ठीक है। अब देखते हैं उसी तरह से सी को भी हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। सी के लिए भी क्या करेंगे, सी के लिए भी हम यहाँ से डायरेक्ट वाला जो एरो है उसको हटा करके हम डमी एक्टिविटी लगा देंगे, ठीक। तो यही चीज़ हमारा क्या बोलता है, यही हमारा बोलता है कि ये ग्रामेटिकल एरर है मतलब ग्रामेटिकल रिलेशनशिप ये शो करता है, ठीक। तो यहाँ से सी के पास भी हम यहाँ पर एक इसको अलग से इवेंट दे दिए, 4 नेम दे दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम डमी एक्टिविटी से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हम अभी इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। वो कौन सा टॉपिक है, जब ये नेटवर्क को मतलब नेटवर्क डायग्राम को बनाने का जो रूल देखेंगे, अभी हम रूल कि कैसे कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है, उसमें ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये था अपना ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। अब क्या है लॉजिकल रिलेशनशिप। तो लॉजिकल रिलेशनशिप के लिए हम आपको एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन जैसा हम आपको बताते हैं, उससे आपको लॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में समझे। अब हम लोग
लॉजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी ए और बी जो है वो आपका स्टार्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये ए और बी क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है। और उसी तरह से बता रहा है कि सी और डी जो एक्टिविटी है वो आपका फिनिश्ड एक्टिविटी है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि ए और बी यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, एक ए एक बी ऐसे स्टार्ट होगा कुछ समथिंग। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि सी और डी जो है आपका फिनिश्ड एक्टिविटी है, यानी कि कोई एक इवेंट होगा जहाँ पर सी और डी ऐसे आके आपका फिनिश हो रहा होगा, सी डी कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे हम लोग इस एक्टिविटी को ए बी को सी डी से कैसे कैसे कनेक्ट करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी डी जो है, ठीक है, डी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन, डी कब स्टार्ट हो सकता है, जब बी आपका फिनिश हो चुका हो। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी डी को स्टार्ट होने के लिए बी को फिनिश होना है, यानी कि बी के बाद ही आपका डी स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी सी जो है, सी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर फिनिश्ड। बोल रहा है कि सी कब स्टार्ट होगा, जब आपका ए और बी दोनों फिनिश हो चुका होगा, यानी कि ये भी यहाँ पर कंप्लीट, ये भी यहाँ पर कंप्लीट, इसके बाद ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका ये एक्टिविटी सी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक से देखते हैं डिटेल में। इसमें क्या करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पहले हम लोग यहाँ पर आप दे दिए, यहाँ पर एक कोई भी चीज़ जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर से हम लोग एक इवेंट दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक्टिविटी आपका स्टार्ट कब होगा, या तो यहाँ इवेंट के पास से ही ना, कोई भी इवेंट क्या शो करता है आपका, या तो कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई एक्टिविटी फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए अभी हमारा जब स्टार्ट हो रहा है, ए और बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है यहाँ एक साथ, तो यहाँ पर क्या है, हम दो एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्टिविटी ए और बी, दो एरो हम ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर से आपका नेम देने का बारी आया, यानी ए और किसको ए दे किसको बी दे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपका जिधर मन कर रहा है, इसको अगर ए देना चाहते हैं तो इसको ए दे दीजिए, फिर इसको बी दे दीजिए। अगर आपका मन करे कि नहीं हम नीचे वाला को ए देंगे, तो आप इसी को ए दे दीजिएगा, इसको बी दे दीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट। जैसे अब यहाँ से ये आपका जब भी ये आपका एक्टिविटी फिनिश होगा, तो यहाँ पर फिर एक नोड आ जाएगा, यहाँ पर इवेंट आ जाएगा नोड पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोलता है कि एक्टिविटी सी और डी जो है फिनिश्ड एक्टिविटी है आपका। ठीक है, तो एक्टिविटी सी और डी आपका फिनिश्ड है, वो अपने को ठीक है, वो पता है कि एक्टिविटी सी और डी जो आएगा वो फिनिश होगा, लेकिन किसके बाद सी आएगा, किसके बाद डी आएगा, ये अपने को अभी नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फिलहाल अभी एक कोई भी एक नेमिंग लेकर के चल रहे हैं। मान लिया कि ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर से इसका कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि डी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन बी इज फिनिश्ड। ठीक है, अब बी देखिए, बी एक्टिविटी कहाँ है, यहाँ पर है आपका। अब क्या बोल रहा है कि डी आपका स्टार्ट हो सकता है एक्टिविटी कब, जब आपका बी फिनिश हो चुका हो। तो बी आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है, तो यहाँ पर से अगर हम चाहें तो यहाँ पर से हम एक्टिविटी डी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डी आपको पता था कि फिनिश्ड है, माने फिनिश्ड एक्टिविटी है, यहाँ पर जैसा कि ये इसमें बताया है, तो यहाँ पर ये आपका फिनिश हो गया, यानी कि यहाँ पर फिर से एक आपका नोड आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी सी जो है आपका, सी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर फिनिश्ड। देखिए इसमें क्या बोला कि सी जो आपका एक्टिविटी है वो कब आपका स्टार्ट होगा, जब ए भी फिनिश हो जाए और बी भी फिनिश हो जाए। तो यहाँ से अगर हम देखिए, यहाँ से अगर हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, ये जो एक्टिविटी सी है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं तो ये क्या बता रहा है कि एक्टिविटी ए फिनिश हो गया, उसके बाद फिर सी स्टार्ट हो गया। बी से तो इसका कोई रिलेशन पता चला नहीं अभी। ठीक है, तो बी से जब इसका रिलेशन नहीं पता चला, तो फिर हम इस चीज़ को यहाँ पर हम अभी जैसे अभी डायग्राम बना दिए हैं, तो इस डायग्राम में तो हम ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पर क्या कि सी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन, कौन सा ये है, ए एक्टिविटी है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए इज फिनिश्ड। ठीक है, तो अगर हम ये लिख देते हैं तो क्या होता, यही से सेम ही डायग्राम बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
कि ए के साथ साथ बी भी फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो अब बी के साथ भी इसको रिलेशन दिखाना है, वो भी कब, यहाँ पर इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे डमी एक्टिविटी का। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी अब कैसे शो करेंगे, ये देखिए। अब आपको दिखाना है एक्टिविटी सी के स्टार्ट होने से पहले, यानी सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है आपका इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से पहले आपको बी से रिलेशन शो कर देना है। तो बी एक्टिविटी आपका फिनिश कब हो रहा है, बी एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद ही ना ये शुरू होगा। तो फिर क्या है कि बी एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद ये शुरू होगा। तो बी एक्टिविटी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो आपका इस वाले नोड से आपको इस नोड को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस नोड पे बी खत्म हो रहा है, फिर इस नोड से सी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों में आपको रिलेशन देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो हमको ये पता है कि ये डॉटेड एरो से होता है। अब देखिए, अब बात आता है हमको एरो का डायरेक्शन देने का। तो एरो कौन से डायरेक्शन में देंगे, ये चीज देखिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम मान लीजिए इधर का डायरेक्शन देते हैं, तो ये क्या बोलता है कि ये आपका इधर से आ रहा है, इधर की ओर ऐसे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर नीचे की ओर एरो दिए हम, तो क्या होता है कि ये डी का रिलेशन बता देता है ए के साथ, कि मैंने ए फिनिश हो रहा है उसके बाद डी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला, ये तो बोला क्वेश्चन में कि डी कब स्टार्ट होगा, सिर्फ आपका बी के साथ ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सी के साथ आपका रिलेशन देना है बी को। तो फिर क्या करेंगे कि ये एरो हम नीचे ना दे करके एरो का डायरेक्शन हम ऊपर की ओर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये अब हो जाएगा। अब देखिए, अब जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये इवेंट नहीं आएगा, और इवेंट नहीं आएगा तो फिर ये सी भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है सॉरी। तो यही था अपना लॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब इन दो केस में हम लोग डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब कि कैसे कैसे हम लोग ये नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें है सबसे पहला पॉइंट में आपका आ जाएगा कि हमेशा सिर्फ एक सिंगल इवेंट से ही आपका स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि इनिशियल इवेंट जो है आपका सिर्फ एक सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा आपका स्टार्टिंग में इवेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दो इवेंट आपका आ गया, तो फिर इसको क्या करते हैं कि इसको एक हम डेब्यू इवेंट से इधर कनेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, इसका अभी नहीं है इसका काम। तो फिर हम लोग यही यहाँ जानते हैं कि जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा आपका एक ही इवेंट आएगा। ठीक है, और उसी तरह से फिनिश इवेंट भी आपका कितना होगा, सिर्फ फिनिश इवेंट भी सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग डायग्राम अभी जो देखे थे, अभी हम लोग जैसे डायग्राम में देखे थे कि अभी हम लोग का जो डायग्राम बना था कुछ इस टाइप में बना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, आपका यहाँ पर क्या था कि आपका सिर्फ एक सिंगल इवेंट से यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, सिर्फ एक सिंगल इवेंट पर ही आपका फिनिश हो रहा था। ठीक, अब इसमें आप क्या देखिएगा कि इसमें आप ये भी देखिएगा कि जो भी आपका स्टार्टिंग इवेंट है, ठीक है, मतलब कि जहाँ से आपका इनिशियल वाला इवेंट जो है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग एरो दिखेगा, मतलब कि यहाँ से एरो सिर्फ निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा जहाँ पर इस फर्स्ट वाले इवेंट पे कोई आपका ऐसे एरो आए। यहाँ पर हमेशा आपको जब भी एरो दिखेगा तो यहाँ से एरो निकलता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब फर्स्ट इवेंट है, जैसे अभी मान लीजिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आपका इवेंट हो गया। ठीक है, अब इवेंट जब हुआ, इससे पहले तो हम लोग कुछ एक्टिविटी किए नहीं हैं। तो इससे पहले जब हम कुछ एक्टिविटी किए नहीं हैं तो क्या होगा कि यहाँ इससे पहले तो कोई एरो आएगा ही नहीं। अगर कोई एरो आता कब, जब इससे पहले कोई एक्टिविटी हुआ होता, लेकिन इधर कोई एक्टिविटी हुआ ही नहीं है तो फिर एरो भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो भी आपका स्टार्टिंग इवेंट होता है, मैंने इनिशियल इवेंट जो भी होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आउट गोइंग एरो दिखता है। जो भी दिखेगा सिर्फ आउट गोइंग एरो दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से हम फिनिश इवेंट पे भी समझ सकते हैं। फिनिश इवेंट पर क्या होता है कि जब आपका एकदम फाइनल हो गया, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर सिर्फ इनकमिंग एरो शो होगा,
कि मतलब इसके बाद अब कोई एरो यहाँ से नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ से अब कोई दूसरा एरो यहाँ से आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद फिर से आपका कोई एरो निकल जाता तो क्या होता कि इसके बाद फिर कुछ आपका एक्टिविटी हो रहा होता, इसके बाद अगर फिर से कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो फिर आपका ये फाइनल तो हुआ ही नहीं, ये तो आपका फिनिश हुआ ही नहीं। तो फिर इसी वजह से आपको जो भी फिनिश एक्टिविटी जो है मैंने फाइनल वाला जो मैंने इवेंट है, फाइनल वाले इवेंट पर क्या होगा, सिर्फ इनकमिंग एरो होगा, आउटगोइंग एरो एक भी नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका रूल है। फिर नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि देखिए आपका कोई लूप नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि एक ही इवेंट बार बार आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से आपका अभी बोले कि ये आपका इवेंट 1 से आपका शुरू हुआ है, यहाँ से एक एक्टिविटी किए तो आप पहुँच गए बी, मैंने एक एक्टिविटी किए, मान लीजिए ए एक्टिविटी आप किए, यहाँ से आप पहुँच गए दूसरा इवेंट पर। ठीक है, फिर आप मान लीजिए यहाँ से कोई इसी जगह से कोई और एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए बी आपका स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहुँच गए कोई एक तीसरा इवेंट पर। फिर मान लीजिए यहाँ से आपको बोल दिया कि यहाँ से कोई और एक्टिविटी आप चले गए, यहाँ से चौथा मैंने 4th इवेंट पर, यहाँ से आपका सी एक्टिविटी किए। अब यहाँ से देखिए कहने का क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर से आपका वापस आकर के ये अगर बोले कि फिर से आप कुछ किए, मतलब कोई एक्टिविटी किए, तो आप फिर से आप आ गए दूसरे इवेंट पर, तो मतलब कि एक ही इवेंट आपका कितना बार आ गया, 2 बार अगर किया। ठीक है, मतलब एक्टिविटी ए भी फिनिश हुआ तो भी 2 मैंने सेकंड आ गया, एक्टिविटी डी भी फिनिश हुआ तो भी आपका सेकंड इवेंट ही आया, मतलब कि ये आपका एक इस शेप में बन गया कुछ लूप के टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर लूप बन रहा है तो ये कहीं पे आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका रूल होता है। फिर नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल में क्या है, इसका जो भी हम लोग नेमिंग देते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर ही बढ़े। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो आपको पता है कि इसमें जो भी हम लोग डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो एरो है, एरो कोई स्केल पर नहीं बना हुआ है, ये हम आपको बार बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पूछा करता है। ठीक है, बोल देता है कि आप जैसे आपको असर्शन रीजन में दे देगा या फिर कोई ऑब्जेक्टिव में ही दे देगा, उसमें बोल देगा कि स्केल है तो क्या मैंने ये जो एरो है तो इसे क्या कोई स्केल पे ड्रॉ किया जाता है, तो नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको ये एरो अभी शो कर रहा है 4 डेज का या 4 वीक का या 4 कुछ भी, मतलब कोई भी यूनिट ले लीजिए आप टाइम का। फिर अगर मान लीजिए कि कोई आपको 2 डेज ही शो करना है तो क्या ये अगर मान लीजिए एल लेंथ का है, ठीक है, तो क्या ये L/2 होगा, जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका रिलेशन शो कर रहा है, यहाँ पर कोई स्केल पे ये चीज नहीं बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी आप यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा तो उसमें जो भी नेमिंग दीजिएगा हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट से राइट की ओर ही हम आगे बढ़े। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जैसे एक एक्टिविटी गया आपका, तो यहाँ पर आप ये 1 था, ये 2 था, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 इवेंट, मान लीजिए यहाँ पर आप इतना लंबा कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 से फिर आपको वापस 2 की तरफ जाना है, मतलब डमी से जोड़िए या फिर कैसे भी जोड़िए। तो फिर अगर आपको वापस इधर आना है, ठीक है, इसके बाद इधर आप जाइए, तो ये क्या होता है कि फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर आप आने लगे। तो ये चीज़ आपके एग्जाम, मतलब आपके ये जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं नेटवर्क डायग्राम, उसमें ये चीज़ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसे आ रहा है तो फिर से ये आपका तो लूप के टाइप बन जा रहा है। तो आपको पता है कि आपके ये जो डायग्राम है इसमें लूप नहीं बनना चाहिए, तो इसीलिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, अगर बाय द वे इससे इसका कनेक्शन है तो हम लोग कैसे शो करेंगे इसको, हम लोग हमेशा इसको इधर में ही पहले दे देंगे। ठीक है, यहाँ से अब इधर से इसमें चला जाएगा। अब वो भी देखिए, अब फिर से अगर इससे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सेम फिर से जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डमी एक्टिविटी लगा देंगे। क्योंकि ये दो बार तो ये इवेंट आकर करना नहीं चाहिए, तो 2 बार इवेंट नहीं आ गया, यानी कि यहाँ से ऐसे कुछ समथिंग जाएगा। ठीक है, डमी आ जाएगा। अब क्या है, इतना ये सब रूल अपने को ध्यान में रखना है। इस रूल का मैं आपको एक पेज का वो PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस रूल्स के बारे में आप
नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। एक बार ये देख लेते हैं कि इवेंट में नंबरिंग कैसे दिया जाता है। ठीक है, मतलब नंबरिंग ऑफ इवेंट्स बाय फुल कर्सन्स रूल। हम लोग फुल कर्सन्स रूल का यूज करके हम लोग इवेंट का नंबरिंग देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम लोग टेल इवेंट को चूज करते हैं। टेल इवेंट कौन है, टेल इवेंट पता करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है टेल इवेंट कौन होता है, सबसे जो स्टार्टिंग वाला है, मतलब जहाँ से कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये जो अपना इवेंट है, ठीक है, ये जो नोड है, यहाँ से आपका एरो निकल रहा है, यानी कि यहाँ से आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सबसे पहला टेल इवेंट तो आपका यही है। तो देखिए, टेल इवेंट को नंबरिंग सबसे पहले हम किसका नंबरिंग देते हैं, टेल इवेंट का। तो इसको आप नंबर दे दीजिए 1। अब आप नंबर देखिए, नंबर आप कैसे भी दे सकते हैं, 1 से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 से दिया तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग अपना चला जाएगा, जितना इवेंट होगा उस हिसाब से ऐसे दे देंगे। अगर मान लीजिए आप इसको 10 से भी कर सकते हैं, तो 10 दिए तो ये 20, यानी 20 30 40 ऐसे करते आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 वाला नंबरिंग अभी प्रेफर कर रहे हैं, 1 2 3 4 से इसको नंबर दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहला है कि आपका ये ऐसे इस शेप में, इस टाइप से आपका नंबरिंग दिलाएगा। फिर क्या है, सबसे पहले किसको नंबर देना है, सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे टेल इवेंट को। ठीक है, तो टेल इवेंट को नंबरिंग देने के बाद क्या करते हैं कि इस इवेंट से जितना एरो आपका निकल रहा है, ठीक है, इस इवेंट से जितना एरो निकल रहा है, सब मतलब जितना एक्टिविटी इस इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, सभी एक्टिविटी को हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो कवर करने के बाद क्या करते हैं कि कवर करने के बाद अब इसके बाद जो नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जहाँ पर टेल इवेंट आया उसका नेमिंग करते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, सबसे यही है अपना टेल इवेंट। यहीं पर से आपका इधर ये एक्टिविटी जा रहा है, इधर ये एक्टिविटी जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम किसका नंबरिंग करेंगे, इसके बाद हम इस वाले इवेंट का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इस वाले का नंबरिंग करना है, तो यहाँ पर 1 हम कर चुके हैं, तो अब 2 दे देंगे इसका नंबरिंग। ठीक है, अब देखिए, फिर इसी स्टेप को फिर से दोहराएंगे। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर से देखिए, अब 2 वाले से जितना एरो निकल रहा है, यानी कि 2 वाले इवेंट से जितना आपका एक्टिविटी हो रहा है, उस सब एक्टिविटी को हम बंद कर देंगे। तो देखिए, ये एक्टिविटी बी कवर कर दिए और एक्टिविटी सी कवर कर दिए, ये दोनों एक्टिविटी को हम कवर कर दिए। अब देखिए, अब आपके पास टेल इवेंट कौन कौन सा आ रहा है, मतलब टेल इवेंट एक तो ये वाला है, एक ये वाला, दोनों आपका हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक्टिविटी निकल रहा है, यहाँ से भी आपका एक्टिविटी निकल रहा है। तो अब आप पहले इसको नेमिंग दीजिएगा या फिर इसको नेमिंग दीजिएगा, बात यहाँ ये आती है कि इसको नंबर पहले करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो अगर साथ साथ आपका इवेंट आ जाता है, तो आप जिसको आपका मन करे उसको आप पहले दे सकते हैं नेमिंग। यानी कि अगर मान लीजिए हम इसको नेमिंग दे दिए 3, तो इसको कर देंगे 4। अगर मान लीजिए हम इसको 4 दे दिए, तो इसको हम यहाँ कर देंगे 3। मतलब अगर इसको 3 किए तो इसको 4 कर देंगे, अगर इसको 3 किए तो इसको 4 कर देंगे। मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों का नेमिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इससे जो एक्टिविटी निकल रहा है उस सबको बंद कर देंगे, यानी कि मैंने डी ई को बंद कर दिए, और ऊपर से जो एफ जा रहा है उसको भी अभी छोड़ दिए, एफ जो जा रहा है इसको भी छोड़ दिए। अब देखिए, इसके बाद कौन सा टेल इवेंट है अपना, सबसे पहले फिर टेल इवेंट ये आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अब ये वाला का नेमिंग देंगे हम। तो यहाँ तक अपना 4 तक हो चुका है, तो फिर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा। फिर अब 5 के बाद 5 से जितना एरो निकल रहा है इन सबों को बंद कर देंगे। तो यहाँ से ये कवर कर दिए, तो अब सिर्फ एक सिंगल इवेंट बच रहा है, तो फिर इसका नेमिंग दे देंगे। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 6। मतलब कि नेमिंग आपको हमेशा ऐसे देते जाना है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग वाले का नेमिंग कर दीजिए, उसके बाद इससे जितना एरो निकल रहा है उन सबको कवर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले का नेमिंग दीजिए, फिर उसके बाद उसको कवर कीजिए, फिर नेक्स्ट का, फिर ऐसे ही करते करते आपका जहाँ तक आपका डायग्राम है वहाँ तक आप इसका नेमिंग करते चले जाइए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे जो लास्ट अभी जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस वाले रूल में भी हम ये देखते हैं कि अगर कहीं पर जैसे 2 इवेंट के बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब स्ट्रेट एरो दे। ठीक है, कहीं पर हम इसको एक दूसरा को कट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर कट करने का ज़रूरत पड़ रहा है कि मतलब बिना कट किए, मान लीजिए कि इधर कोई इवेंट था, इसको कनेक्ट करना है,
अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाता है अगर कि मतलब आपको मजबूरी है कि आप इसी टाइप से कर सकते हैं, मतलब उसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप इसको क्या करते हैं कि इस जगह पर, ये जहाँ पर कट हो रहा है इस जगह पर आप इसको ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपका ये था एक्टिविटी, ये ए था मान लीजिए, ये बी था। तो एक्टिविटी ए तो ऐसे दिखा दिए, और एक्टिविटी बी जो था इसको जैसे कनेक्ट करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको यहाँ से ऐसे लेके गए, अब यहाँ पर इससे जैसे इस पे कट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो आप यहाँ पर ब्रिज का ऐसे करके ऐसे यूज कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ ये दूसरा एक्टिविटी है, ये दूसरा एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नंबरिंग तक देख चुके हैं। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एरर्स इन नेटवर्क। नेटवर्क में क्या क्या एरर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हम लोग लूपिंग एरर। इसके बारे में हम लोग बात किए भी हैं आज। लूपिंग एरर, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग अभी रूल जो देख रहे थे उसमें भी देखे थे हम लोग कि क्या क्या होता है कि अगर कोई सा भी इवेंट, जैसे ये मान लीजिए 1 इवेंट है, यहाँ से 2 इवेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब देखिए, अब 4 के बाद फिर से अगर आपको वापस आना पड़े 2 पर, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक लूप बना देता है। तो जो कि ये तो लूप तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लूपिंग नहीं आना चाहिए। अगर लूपिंग आ रहा है तो फिर क्या हुआ, ये एरर हो गया अपना। तो यहाँ पर से ये सबसे पहला टाइप का एरर है जो कि कभी भी आपका लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एरर में क्या होता है। और ये एरर आता किस वजह से है, ये एरर आता है कि आपका जो ये वाला इवेंट है, ठीक है, ये 2 बार आ गया। तो इसका रीजन क्या है कि एन इवेंट अगर मतलब कोई भी इवेंट जो है अगर एक बार से ज्यादा, यानी कि मोर देन वंस, यानी कि एन इवेंट अगर ट्वाइस लिख दीजिए। ट्वाइस जरूरी नहीं है, बस इसको यहाँ पर ट्वाइस की जगह पे आप लिख सकते हैं कि मोर देन वंस, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मोर देन वंस मतलब कि कोई सा भी इवेंट अगर एक बार से ज़्यादा अगर आ जाता है, एक बार से ज़्यादा अगर वो आकर कर जाता है, तो फिर आपका लूप बन जाएगा, जो कि ये चीज़ नहीं आना चाहिए। और ये जो अभी आपको हम 3 एरर के बारे में बताने वाले हैं, ये तीनों से आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चांस है वो सब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, आप उस पर खास करके फोकस कर लीजिएगा फिर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का एरर। नेक्स्ट टाइप का एरर क्या होता है कि डैंगलिंग एरर एक बोलते हैं हम लोग, नाम है इसका डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग एरर में क्या होता है, ये कुछ खास वैसा एरर नहीं है, ये बस होता है कि आपका मोर देन 1 फिनिश पॉइंट। इसमें क्या हो जाता है कि मोर देन 1 फिनिश पॉइंट या फिर फिनिश्ड इवेंट, मतलब आपका एक से ज्यादा जगह पे बोल रहा है कि एक से ज्यादा जगह पे आपका काम फिनिश हो रहा है। प्रोजेक्ट आपका तो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट तो कोई पर्टिकुलर एक ही टाइम पे ना फिनिश होगा कि हाँ भाई अभी नहीं हो पाए फिनिश, चलो थोड़ा देर बाद होगा। ठीक है, ये काम होने के बाद ही फिनिश होगा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अभी फिनिश हो गया फिर थोड़ा देर बाद देख रहे तो फिर से फिनिश हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मोर देन 1 फिनिश पॉइंट आ जाता है, फिनिश इवेंट, तो वो भी आपका एरर कहलाता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 इवेंट था, अब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ एक एक्टिविटी गया, ये जैसे ए था, ये बी था, ये सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ये फिनिश इवेंट है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फिर बोल रहा है कि यहाँ से भी एक एक्टिविटी निकला डी, ठीक है, यहाँ से भी एक एक्टिविटी हुआ डी, यहाँ भी जाकर के आपका फिनिश हो गया। तो 2 फिनिश पॉइंट आपका नहीं हो सकता है, तो ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी आपका एरर हो जाता है। इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम डैंगलिंग एरर। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप का एरर हम देखते हैं, वो क्या है, वैगन व्हील एरर। ठीक है, वैगन व्हील एरर में क्या होता है, उसमें वो जो है ना, वो एरर आपका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप उसको ऐसे नॉर्मल उसको नहीं पहचान पाते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या एरर है।
ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है, तो उसको आप सही से नहीं पहचान पाते। इसका नाम क्या है? वैगन व्हील एरर। अब देखिए इसमें क्या है वैगन व्हील एरर में, कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि 3-4 एक्टिविटी आकर के यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है, एक ही साथ मान लीजिए 3-4 एक्टिविटी यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ABC सब एक्टिविटी एक साथ फिनिश हो रहा है। अब बोला कि यहाँ से आपका फिर 3-4 एक्टिविटी निकल रहा है, मान लीजिए कि X Y Z, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि X Y और Z एक्टिविटी जो है आपका स्टार्ट होगा ओनली व्हेन ABC सब कंप्लीट हो जाएगा, तो सब एक साथ X Y Z भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप वाले एरर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैगन व्हील एरर। तो आपको ये मैच द कॉलम वाले में भी आ सकता है, यहाँ पर से 1 2 2 3 3 टाइप का ये एरर दे देगा, ठीक है, और ये तीनों का रीजन दे देगा इधर। अब आपको मैच करना रहेगा कि अब कौन सा एरर किसके कारण होता है। जैसे पहला एरर था लूपिंग वाला, तो लूपिंग एरर क्यों होता था? उसमें एक ही इवेंट है जो एक से ज़्यादा बार मतलब 2 3 4 बार ऐसे आकर कर जाता था। फिर था वैगन व्हील था, तो वैगन व्हील क्या होता है कि ये हम लोग को डिफ़िकल्टी होता है पहचानने में, हम इसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर एक और एरर क्या था? वो था डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग एरर में क्या होता था कि उसमें एक से ज़्यादा फिनिश पॉइंट हो जाता था, ठीक है, तो यही 3 चीज़ आपको मेन याद रखना है। फिर आज के क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक अच्छा सा कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें ये सारा चीज़ जितना भी आज पढ़े, नंबरिंग कैसे देते हैं, यहाँ पर कैसे लूप नहीं आना चाहिए, फिर कैसे कैसे ये इसको हम लोग डमी एक्टिविटी अप्लाई करते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस।